हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की वीडियोस में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था फिजिक्स का, और चैप्टर सेकंड में हमने पोटेंशियल के सारे टॉपिक कर लिए थे। कैपेसिटेंस अभी हमें स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले चैप्टर वन की हम एनसीईआरटी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आने वाली वीडियोस में हम कैपेसिटेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो एग्जाम्पल्स जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो क्वेश्चन जिनमें आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या जिनको समझना जरूरी है, स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर जो है वो एनसीईआरटी का पेज नंबर 46 पे एक्सरसाइज हमें दे रखी है। यहाँ से हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन जिनमें मुझे लगता है कि आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो आपके पास बुक होंगी, तो मैं स्टेटमेंट बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, रीड आउट करूंगा। तो एनसीईआरटी बुक आपके पास है, पेज नंबर 46 पे है ये सारे, तो वहां से देख सकते हो। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहां लिख देता हूं मैं, पेज 46। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन ये कहता है कि दो स्मॉल स्फीयर ले लीजिए आप, एयर में है, इसके ऊपर चार्ज बोला है उन्होंने 0.4 माइक्रोकूलम्ब, इसके ऊपर चार्ज कह रहे हैं माइनस 0.8 माइक्रोकूलम्ब, और ये दोनों एयर में जो फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं वो है 0.2 न्यूटन। ये स्टेटमेंट में आपको गिवन है। दो चीजें आपको बतानी है, पहला तो इनके बीच का डिस्टेंस बताइए कितना है, और दूसरा व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। ये तो बोल दिया कि ये इस पे इतनी फोर्स लगा रहा है, उन्होंने पूछा ये भी बताइए कि ये इस पे कितनी लगाएगा। तो सबसे पहले जो आपको निकालना है वो है डिस्टेंस। देखिए, फॉर्मूला आपने फोर्स का किया है, किसके इक्वल होती है, Q1 Q2, दोनों चार्जेस आपके पास, इनटू में K क्या है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय r स्क्वायर। यही तो फोर्स का फॉर्मूला किया आपने। Q1 आपको गिवन है, Q2 आपको गिवन है, K की वैल्यू आपको पता ही है, F भी आपको गिवन है, तो सिंपल क्या निकालना है, R। क्या होगा, R किसके इक्वल होगा, R हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में F R स्क्वायर को इस तरफ ले आए, F को इधर ले गए, उसका रूट हटा दिया। इनकी वैल्यूज पुट करनी है आपको। देखिए, K की 9 × 10⁻⁹, Q1 0.4 माइक्रो है तो 10⁻⁻6 कर लीजिए, Q2 माइनस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाएगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स हमारे पास, तो ये आ गया आपके पास 10⁻⁻6 माइक्रो के लिए। फोर्स 0.2 न्यूटन। पावर की अगर बात करें, देख लीजिए, पॉइंट हटाओगे तो 10 इनके अपॉन में भी आएगा, 10 और 10 100 हो गया, ऊपर लाओगे तो -2, और माइनस में 2 ऑलरेडी है, -6 -2, टोटल हो गया -14, प्लस का कितना 9, कितना हुआ -5। यही हुआ ना, देखो 2 जीरोस ऊपर आगे माइनस की होंगी, 12 ऑलरेडी है, 14 हो गए, 14 में से 9 गए, क्या बचा 5। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, एक पावर और प्लस की आएगी, तो फिर बच जाएगा -4। तो 10 की पावर तो -4 होने वाली है। आप फिंगर्स पे इन चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब रह गई मल्टीप्लीकेशन, 8 4 9/2, 2 से इसको कट करोगे तो 2 रह जाएगा, 8 2 जा 16, और 16 9 जा 144, ये आ गया आपके पास। और ये तो बहुत इजी हो गया, आपको पता ही है कि 144 का डायरेक्ट जो है वो स्क्वायर रूट हो सकता है, वो 12 आ जाएगा, और इसका करोगे तो -2 आएगा, ये हमारे पास आएगा मीटर में। ये आ गया आपके पास। अगर आप इसको करना चाहो सॉल्व करके
या सेंटीमीटर में लिखना चाहो तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये है आर की वैल्यू, फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। सेकंड में आपको ये बताना है कि सेकंड वाला स्फीयर इस पे कितनी फोर्स लगाता है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिकल। न्यूटन थर्ड लॉ आपने किया है कि जो फोर्स एक बॉडी दूसरी पे लगाती है वही बॉडी दूसरी पहले वाले पे लगाती है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फोर्स ये भी उतनी ही लगाएगा, उतनी कितनी, ये जो इसने इस पे लगाई थी। लेकिन एज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। ये आप लिख दोगे इसमें कि फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, किसके, 0.2 न्यूटन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। फोर चार्जेस, चारों की वैल्यू आपको दे रखी है, जो चार चार्ज आपको दिए गए हैं वो एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर है और स्क्वायर की साइड आपको दे दी 10 सेंटीमीटर। और ये पूछा गया है कि ये बताइए अगर स्क्वायर के सेंटर में कोई चार्ज रख दे तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी। तो पहले मैं आपको जो गिवन कंडीशन है उनको डायग्राम बना के समझा देता हूं। उन्होंने कहा कि आप एक स्क्वायर लीजिए, स्क्वायर के चार कॉर्नर हो गए, इस पे चार्ज QA, QB, QC, QD और इनकी वैल्यूज भी आपको दे रखी है। ये इक्वल है 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम, ये वैल्यूज है इनकी। और सेंटर में आपको बोला गया है 1 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दीजिए और आपको ये बताना है अब अगर ये साइड जो है वो सारी क्या है, 10 सेंटीमीटर, सारी 10 सेंटीमीटर है, तो आपको ये बताना है कि इस सेंटर पे रखे हुए चार्ज पे फोर्स कितनी लगेगी। ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन। आंसर मैं पहले बता देता हूँ, आंसर है 0। कैसे वो देखो, पेयरिंग देखिए, ये माइनस ये प्लस, फोर्स कैसी, अट्रैक्शन की, ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा और खींचेगा तो फोर्स कितनी लगाएगा। देखिए अगर हम मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस आप मान लो, देखो सेंटर में है तो सबसे डिस्टेंस सेम होगा। हम मान लेते हैं डिस्टेंस r, आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब देखिए अगर ये डिस्टेंस r है तो जो फोर्स F1 इसकी वजह से, या FD लिख देते हैं, D की वजह से, किसके इक्वल होगी, 1 × 5 अपॉन में K को ऐसे रखो और डिस्टेंस कितना आ गया, R। ठीक है, अब देखिए ये भी -5, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, कितनी फोर्स से, FB की वजह से। K ऐसे कैसे, दो चार्ज 1 और 5 और डिस्टेंस उसका भी कितना है, ये R। तो आप क्या देख रहे हो, इस चार्ज ने जो फोर्स लगाई और उस चार्ज ने जो फोर्स लगाई वो दोनों आपस में क्या है, सेम, बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये इस तरफ और वो उस तरफ, दो इक्वल फोर्स जो मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट जब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इन दोनों से जो फोर्स लगी वो क्या हो गई, 0। सिमिलरली इन दोनों से जो फोर्स लगेगी वो भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये तो रिपेल करेगा। सिमिलरली इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ये होगी। दोनों जो है वो क्या हो रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, तो इस हिसाब से टोटल फोर्स जो आएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। न्यूमेरिकल्स कभी टफ नहीं होते, बस आपको समझना होता है स्टेटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, दो पॉइंट चार्ज आपको दे दिए, दोनों की वैल्यूज दे दी।
और उनके बीच का डिस्टेंस आपको बता दिया कि वो 20 सेंटीमीटर से वैक्यूम में अलग किए हुए हैं। दो चीजें आपको बतानी है, पहले तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है उन दोनों के मिड पॉइंट पर जो लाइन उनको जोड़ती है, और दूसरे केस में कहा कि अगर एक नेगेटिव चार्ज जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है उसको हम उस पॉइंट पे रखें तो ये बताइए वो चार्ज कितना फोर्स फील करेगा। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट है उसको अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो, दो चार्ज आपको दे दिए और उन चार्ज को जो है ये बी पॉइंट ये ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर से अलग किया गया है, तो सेंटर यहाँ बनेगा O, ये भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इतना और ये भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इतना। दोनों चार्जेस की वैल्यू जो गिवन है वो देख लेते हैं। यहाँ जो है वो है QA 3 माइक्रोकूलम, QB -3 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितनी होगी, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको दोनों की वजह से। मिड पॉइंट O पर पहले तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A पॉइंट पर जो चार्ज है, क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, QA अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितनी हो गई, वैल्यू रख लेते हैं सीधा, QA की वैल्यू कितनी है, ऊपर आता है चार्ज 3 × 10⁻⁻⁶ इंटू में 9 × 10⁹। क्लियर है ना, फॉर्मूला आपको पता होगा E का, क्या फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R², वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसकी वैल्यू हमने पुट की 9 × 10⁹, Q की वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है, माइक्रो हटा दिया 10⁻⁻⁶ आ गया अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर में है। याद रखना जब भी ऐसी केस हो तो आपको उसको क्या लेना है, मीटर में लेना है। तो मीटर में लोगे तो क्या आ जाएगा 0.10 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सॉल्व करके पहले पावर्स देख लीजिए, 9 प्लस का -6 प्लस का 3 रह जाएगा, लेकिन इसके अपोन में 100 है, जो ऊपर आएगा 2 गुना हो गया 4, 3 और 4 वो ऐड होने वाली है, वो 7 हो जाएंगी। और फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 9 3 27 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। तो ये आ जाएगा हमारे पास फील्ड, इसकी वजह से एक चार्ज की वजह से। अब दूसरे चार्ज की वजह से निकालते हैं। देखिए, ड्यू टू B इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, सेम फॉर्मूला। देखिए चार्ज की वैल्यू उसकी भी सेम है, वेक्टर क्वांटिटी है तो आप माइनस नहीं लोगे यहाँ पर, तो इनटू में 9 × 10⁹, वही सेम डिस्टेंस, आंसर इसका भी सेम आएगा। तो फिर नेट निकालने के लिए आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। अब देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उस तरफ। इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन होगी किसकी तरफ, O से B की तरफ। ये जो है ये है अलोंग OB। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से तो फील्ड क्या आती है, आप देख लीजिए, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी, नेगेटिव में तो लाइंस आके अंदर आती है ना। देखो पॉजिटिव से बाहर निकल रही है, नेगेटिव में अंदर आती है, तो B पॉइंट पर भी फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स B। ये भी क्या होगा, अलोंग OB। इससे बाहर जा रही है तो उस तरफ है, B के अंदर आ रही है तो इस तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड कर देंगे हम सिंपली। तो इनको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 54 × 10⁻7 न्यूटन पर कूलम। सिंपल ऐड करना, डायरेक्शन अपोजिट होती तो आंसर 0 हो जाता, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो क्या था, सेम था। इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बोला गया है कि अगर मिड पॉइंट पर O पॉइंट पर आप कोई चार्ज रख दें जिसकी वैल्यू 1.5 × 10⁻⁹ कूलम हो, तो ये बताइए वो टेस्ट चार्ज कितनी फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस करने वाला है।
तो सिंपल सा बात चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पहले से हो तो फोर्स कैसे निकालते हो, Q इंटू ई तो सेम है, इसकी वजह से भी सेम, उसकी वजह से भी सेम, तो आप एक ही यूज करोगे। तो Q की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 और E की वैल्यू दे रखी है 54 इंटू 10 की पावर 7। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये आ जाएगा आपके पास 8.1 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये फोर्स का फॉर्मूला हमने कर रखा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। सिस्टम दो चार्जेस का दे रखा है, दो चार्जेस आपको दे रखे हैं Q1 और Q2, जो पॉइंट्स पर लोकेट है। पॉइंट जो है आपको सिंपल नहीं बताए, कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताती हैं, 0 0 -15 सेंटीमीटर और 0 0 +15। पहली दो जीरो एक्स वाई को डिनोट करती हैं और तीसरी करती है जेड एक्सिस को, यानी कि जो चार्ज है वो जेड एक्सिस पे है। देखिए ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। हम जेड का -z भी शो कर लेते हैं यहाँ पर, ये जेड का जो है वो -z है। तो ये कोई पॉइंट है A जिसकी वैल्यू है 0 0 +15 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ कोई पॉइंट होगा B जिसकी वैल्यू है 0 0 -15 सेंटीमीटर। ये ओरिजिन है, 0 0 है सब यहाँ पर। अब उन्होंने कहा कि इस +-15 वाले पे जो चार्ज प्रेजेंट है वो है 2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और यहाँ जो चार्ज है वो है -2.5 इंटू 10 की पावर -7 कूलम। ये QA और ये QB, ये टोटल डिस्टेंस इनके बीच का अगर टोटल किया जाए तो ये भी 15 और ये भी 15, टोटल हो जाएगा 30। आपको जो निकालना है यहाँ पर वो निकालना है कि टोटल चार्ज बताइए कितना होगा, और ये बताइए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होने वाला है। तो टोटल चार्ज तो देखिए सिंपल, चार्ज हमेशा जब भी टोटल पूछा जाता है तो आपने चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ी है, चार्ज तो एल्जेब्रिकली ऐड होता है, और अगर एल्जेब्रिकली ऐड करने जाओगे तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो चार्ज क्या हो जाएगा टोटल 0। टोटल चार्ज क्या हो गया 0। लेकिन दूसरी चीज जो आपसे पूछी गई है वो पूछी गई है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसका फॉर्मूला पढ़ा आपने P = Q × 2L। कोई भी एक चार्ज ले लो 2.5 इंटू 10 की पावर -7, 2L चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 15 15 कितना 30 सेंटीमीटर, 0.30 मीटर। ये जरूर याद रहे कि बातों बातों में आप कहीं भी इसको सेंटीमीटर ना ले लेना, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 को जब करोगे 7.5, एक 0 यहाँ एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो ये 10 की -7 में -8 मीटर हो जाएगा। सॉरी मीटर नहीं, यूनिट होगी कूलम मीटर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे केसेस आए तो बहुत ध्यान से आपको ये ध्यान रखना है कौन एल्जेब्रिकली ऐड हो रहा है, कौन वेक्टर की तरह से ऐड होता है, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी है, कौन सी स्केलर क्वांटिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेसिकली जब आप न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हो तब से आपको सिखाई जाती है वो क्या, यूनिट्स। आंसर के साथ हमेशा यूनिट लगानी होती है, और वो भी ध्यान से कि आप कौन सी यूनिट लगाने जा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 और देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रिक डाइपोल दे दिया जिसका डाइपोल मोमेंट आपको ऑलरेडी दे दिया, अलाइन है 30 डिग्री पे विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड की वैल्यू भी दे दी, और आपको क्या पूछा है, टॉर्क पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए सीधी सी बात पूछी गई है 10th क्वेश्चन में, सारी चीज दे दी आपको, डाइपोल मोमेंट दे दिया, थीटा दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी, पूछा है टॉर्क। टॉर्क होता है PE sin थीटा। सबकी वैल्यूज गिवन है, P की वैल्यू जो आपको दे रखी है वो मैं लिख देता हूँ 4 × 10 की पावर 9 कूलम मीटर। एंगल दे रखा है 30 डिग्री,
और इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। करें वैल्यूज पुट, तो टॉर्क क्या आएगा 4 × 10⁹ × 5 × 10⁴ sin 30 की वैल्यू। अब यहाँ मत मार खा जाना, खासकर वो बच्चे जो मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, उनका मैथ्स वीक मिलता है और उनको ये भी नहीं पता होता कि sin 30 क्या होगा, cos 30 क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। sin 30 की वैल्यू 1/2 सिंपल है। देखिए 5 4 जा 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो बचेगा 10 और इनटू में पावर कितनी है पहले 10 की पावर 9 और 4 30, तो टोटल कितनी हो गई 14। और 1 मिनट गड़बड़ हो गई शायद। हाँ, गड़बड़ ये हो गई कि ये माइनस का है, ये माइनस है। तो ये अगर माइनस है तो -9 और प्लस का 4, माइनस का 5 और एक प्लस ये था, ये -5, तो यहाँ पर आएगा -4। तो ये आपके पास टॉर्क, और टॉर्क क्या होता है फोर्स होता है, तो इसलिए यूनिट क्या होगी न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है पेज नंबर 47 पे आ जाइए। अब क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ध्यान से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कंसीडर करनी है जो आपको दे रखी है, पहले से ही फील्ड दे दी। E = 3 × 10⁻³ यूनिट वेक्टर न्यूटन पर कूलम। इस यूनिट वेक्टर का मीनिंग ये है कि ये जो आपको फील्ड दे रखी है ये किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस। क्योंकि आई यूनिट वेक्टर तो किसका है, एक्स एक्सिस का। जे होता तो वाई और के होता तो के, जेड एक्सिस। तो ये चीज आपको यहां से क्लियर हो गई। फिर उन्होंने कहा ए पार्ट में क्वेश्चन को तोड़ दिया कि ये बताइए फ्लक्स कितना होगा इस फील्ड का एक स्क्वायर में से जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और वो जो साइड है वो पैरेलल है किस प्लेन के, वाई जेड प्लेन के। तो पहली चीज को ही देख लेते हैं। देखो कहना क्या चाह रहे हैं, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस लीजिए, एक्स के अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, वाई जेड। उन्होंने कहा कि एक स्फीयर आपको लेना है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है और उसका जो प्लेन है वो पैरेलल है वाई जेड प्लेन के। पैरेलल है तो यानी कि इस पे लाई करता है वो ऐसे। ये स्फीयर हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा ये। इसके अलावा आपको फ्लक्स निकालना है। तो याद रहे जो एरिया वेक्टर होता है वो क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, तो ये नॉर्मल इस तरफ से होगा, ई की डायरेक्शन भी यही है और ए की डायरेक्शन भी यही है। आपको निकालना क्या था, इसमें फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स किसके इक्वल होता है, फाई = ई ए। यही तो पढ़ा आपने फ्लक्स का फॉर्मूला। डॉट हटाते हो तो क्या लिख देते हो, cos थीटा। देखो ई तो ऑलरेडी दे दिया 3 × 10⁻³ एरिया 10 सेंटीमीटर है, याद रहे। लेंथ इनटू ब्रेथ मल्टीप्लाई करके 100 सेंटीमीटर तो कर दोगे, लेकिन होगा क्या, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे a का स्क्वायर लिखते हो तो a क्या है, ये आ जाएगा आपके पास -2 मीटर में आ जाएगा ना। उसके बाद एरिया आ गया मीटर में आपके पास, तो अब क्या रह गया, cos थीटा। दोनों की डायरेक्शन सेम, थीटा 0 तो ये चला गया यहाँ से। तो क्या बचा, 3 × 10 यानी कि 30। और क्या यूनिट बनेगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स है।
क्वेश्चन में यही था कि आपने जो स्फीयर है वो प्लेन जो है वो पैरेलल है वाई जेड एक्सिस के, पैरेलल है तो यानी कि वो वाई जेड एक्सिस पर ही है, मान सकते हो आप उसको। एरिया वेक्टर आपको पता है सरफेस से नॉर्मल बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे है, अगर एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है तो वाई और जेड पे परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होती है, एक्स होती है, इसीलिए ए और ई क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, उन्होंने कहा सेकंड पार्ट में फ्लक्स कितना होगा अगर यही स्फीयर का जो आपने नॉर्मल लिया है ए, ये नॉर्मल एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बना ले। अगर यही प्लेन हम ले लें, ये प्लेन है जिसमें से ये एरिया ए नॉर्मल है, तो एक्स एक्सिस अगर यहाँ है, एंगल पहले जो इनके बीच में 0 था, ये प्लेन ऐसे था, अब इस प्लेन को ऐसे कर दिया है तो ये एंगल इनके बीच में कितना आ गया है, 60 डिग्री आ गया है। तो अब आपको बताना है तो कितना फ्लक्स होगा। तो देखिए फॉर्मूला फिर भी यही रहने वाला है, सिर्फ जहां आपने cos 0 किया था वहां पर क्या आ जाएगा, cos 60 आने वाला है। तो देख लीजिए 5 3 × 10 की पावर 3 मीटर में ये आ गया था 10 की पावर -2। cos 60 की वैल्यू अगेन याद होनी चाहिए 1/2। सॉल्व करोगे तो ये 30 आया था, आधे से डिवाइड करोगे तो अब कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15। समझना है आपको, ज्यादा कंफ्यूज इन चीजों में नहीं होना, इजी है, मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा चीजों को समझिए, स्टेटमेंट देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक पार्ट और हम इसका भी करेंगे, यहाँ तक इस पार्ट में एक वीडियो और करेंगे जिसमें हम बाकी की बची हुई एक्सरसाइज को जो है वो हम डिस्कस करेंगे।